नमस्कार साथियों, मैं रमेश मीणा आपको आज राजस्थान की राज्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है वो कंप्लीट मैं करवाऊंगा और हमारे जो हमारा यूट्यूब चैनल है IQ रैंकर पर आप राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है, राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था वो राजस्थान की जो आने वाली आगामी एग्ज़ाम है, जैसे CET हो गई, राजस्थान EO RO RPSC की भी जितनी जो एग्ज़ाम से होती है उनमें राजस्थान की राज्य व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है कि सरकारें दो होती है। हमें पता है कि एक तो केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार होती है। चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकार हो, सरकार के भाग तीन होते हैं हमेशा। जैसे आज हम बात करेंगे राज्य सरकार की। आज हम बात करेंगे किसकी? राज्य सरकार की बात करेंगे हम। राज्य सरकार की बात करेंगे। राज्य सरकार वो संविधान के भाग 6 में, जिस प्रकार केंद्र सरकार वो भाग 5 में, उसी प्रकार जो राज्य सरकार है वो भाग 6 में। राज्य सरकार वो कितने में है? भाग 6 में। और जो अनुच्छेद है वो 152 से लेकर 237 तक के हमें राज्य सरकार का उल्लेख मिलता है। राज्य सरकार होती है, मैंने बोल दिया कि जो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसके हमेशा कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। हम तीनों अंगों की बात करेंगे। इसमें एक तो होगी कार्यपालिका, एक तो हो गई कौन सी? कार्यपालिका। कार्यपालिका। दूसरा जो भाग है वो है व्यवस्थापिका। दूसरा भाग कौन सा हो गया? व्यवस्थापिका। और जो तीसरा भाग है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका होगी, ठीक है। अब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका 3 अंग हो गए, और तीनों ही जो अंग है वो अलग अलग अपना कार्य करते हैं। जिस प्रकार कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, और जो व्यवस्थापिका होती है इसका काम है कानून बनाना, और जो न्यायपालिका होती है इसका काम ये होता है कि जो व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं और जो कार्यपालिका ने जो कानून लागू किए वो सही है या गलत है, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करती है न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम इसका कार्य लिखेंगे। सबसे पहले जो व्यवस्थापिका होती है इसका काम है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य है कि कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। और जो कार्यपालिका होती है ना, उसका कार्य है कि कानूनों को लागू करना, कानून कानून लागू करना। और जो न्यायपालिका होती है ना, न्यायपालिका का होती है कि जो व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं और जो कार्यपालिका ने जो कानून लागू किए हैं वो सही है या गलत है, इसका सही निर्णय का वो कौन करता है? वो कार्यपालिका करती है कि सही है या गलत है। इसका कौन करता है? सही है या गलत है, इसका निर्णय कौन करता है? ये न्यायपालिका करती है। अब जिस प्रकार हम बात करते हैं राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं। हमने बताया कि कार्यपालिका हो गई, व्यवस्थापिका हो गई और न्यायपालिका हो गई। अब जो कार्यपालिका है वो संविधान के जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 152 से लेकर 167 तक क्या मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है। किसका? जो कार्यपालिका होती है ना, कार्यपालिका का जो उल्लेख मिलता है वो हमें 152 से लेकर 167 तक इसका उल्लेख मिलता है। और हम जो अब आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे राज्यपाल का जो टॉपिक है वो कार्यपालिका के ही अंतर्गत आता है। जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राज्य की मंत्री परिषद है, महान्यायवादी है, और ये सभी क्या है? कार्यपालिका के भाग है।
तो हम आज, और जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका है वो अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 213 तक, अनुच्छेद 213 तक क्या है, हमारी ये जो व्यवस्थापिका है इसका उल्लेख मिलता है। और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका हमें की मिलती है 214 से लेकर 232 तक इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 214 से लेकर 233 तक, अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 200 जो 33 है, सॉरी, अनुच्छेद 232 तक इसका हमें उल्लेख मिलता है, न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। तो आज हम बात करेंगे किसकी, कार्यपालिका की। कार्यपालिका की जो अंतर्गत टॉपिक आता है वो है राज्यपाल। हम सबसे पहले करेंगे राज्यपाल की बात करेंगे। हम राज्यपाल की बात करेंगे आज। राज्यपाल की बात, जो राज्यपाल है वो संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। जबकि हमने बताया कि जो राज्य की जो कार्यपालिका वो अनुच्छेद 152 से लेकर 167 तक है। लेकिन जो अनुच्छेद जो 152 है, आर्टिकल जो 152 है, मैंने आर्टिकल 152 बताया, आर्टिकल जो 152 है, आर्टिकल 152 में इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें क्या दी गई है, इसमें राज्य की परिभाषा का उल्लेख है, इसमें राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। तो जो राज्यपाल का जो टॉपिक शुरू होता है वो 153 से लेकर अनुच्छेद 162 तक चलता है। तो हम बात करेंगे राज्यपाल की। जो राज्यपाल है वो संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। राज्यपाल क्या होता है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राज्यपाल का जो पद है वो एक संवैधानिक तथा गरिमामय पद माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्यपाल को केंद्र सरकार नियुक्त करती है, और केंद्र सरकार नियुक्त इसलिए करती है क्योंकि केंद्र सरकार का नियंत्रण जो राज्यों पर होता है वो एक मात्र राज्यपाल के माध्यम से सभी राज्यों पर वो नियंत्रण रखते हैं। तो इसलिए वो संवैधानिक तथा एक संवैधानिक तथा गरिमामय पद माना जाता है राज्यपाल का पद। हम बात करेंगे राज्यपाल की। तो राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का जो पद है वो एक, राज्यपाल का पद एक संवैधानिक तथा गरिमामय पद माना जाता है। गरिमामय पद माना जाता है। हमने बताया कि जो राज्यपाल है वो 153 से लेकर 162 तक चलता है। इसमें जो राज्यपाल का जो पद है वो एक संवैधानिक तथा गरिमामय पद माना जाता है। और राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल क्या करता है कि राज्यपाल राज्य में दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल क्या करता है, राज्य में दोहरी भूमिका निभाता है। तो ये भी एक कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता, तो उसमें ऑप्शन में दे देते हैं कि कौन कौन सी भूमिका निभाता है। तो राज्यपाल क्या करता है कि राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। 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 कौन कौन सी निभाता है? एक तो राज्यपाल होता है वो राज्य की जो संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का जो कार्यपालिका होती है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। दूसरा क्या होता है कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि इसलिए होता है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो राज्यपाल सबसे पहले राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि राज्य में संविधान के अंतर्गत यहाँ पर शासन नहीं चल पा रहा है, यहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, तो आप राष्ट्रपति शासन लगाए। तो सबसे पहले कौन सिफारिश करेगा? राज्यपाल करेगा। इसलिए क्या है कि राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, तो दोहरी भूमिका निभाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहला तो ये कि जो राज्य की जो कार्यपालिका होती है,
राज्य की जो कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरा क्या है कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। दूसरा क्या है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। मैंने बताया कि ये दोहरी भूमिका निभाता। तो एक तो हो गया इसमें राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख क्यों होता है? संवैधानिक प्रमुख इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 166 है, आर्टिकल 166 में राज्य सरकार के जितने भी कार्य किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, इसलिए इसको संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। और वैसे भी राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल राज्य का औपचारिक या नामात्र का प्रमुख होता है, ठीक है। जबकि वास्तविक जो शक्तियां होती है वो राज्य मंत्रिपरिषद में होती है, जिसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो राज्यपाल होता है वो एक राज्य सरकार का औपचारिक या नामात्र का प्रमुख होता है और एक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। ओके, अब हम आगे बात करेंगे। आपने ये अगर लिख लिया हो तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर इसको आगे मिटा के दोबारा लिखूंगा, आगे लिखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ले लिया? हमने बताया कि जो राज्यपाल है वो दोहरी भूमिका निभाता है। और अब राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल राज्य सरकार का राज्य में औपचारिक या नामात्र प्रमुख होता है। जो राज्यपाल होता है वो राज्यपाल औपचारिक या इसको नामात्र भी कह सकते हैं। राज्यपाल होता है वो औपचारिक या नामात्र कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है। अब राज्य में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक तो वास्तविक कार्यपालिका, एक औपचारिक या नामात्र की जो कार्यपालिका। अब जो राज्य की जो औपचारिक या नामात्र की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। जबकि जो वास्तविक जो कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका राज्य की मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है, जिसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक जो कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। हमने बताया कि जो राज्य में जो कार्यपालिका होती है दो प्रकार की होती है, एक तो नाममात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। हमने बताया कि जो राज्यपाल है वो औपचारिक या फिर नाममात्र का कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, और जो वास्तविक जो कार्यपालिका होती है ना, वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कौन होता है? मंत्रिपरिषद होती है। ओके, हमने संविधान के प्रारंभ में ये व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, क्योंकि संविधान जब लागू हुआ था तो तब ये हमारे संविधान में प्रावधान किया गया था कि जो प्रत्येक राज्य होगा तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। परंतु 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसके माध्यम से राज्यपाल को इस प्रणाली को हटाकर इसके माध्यम से प्रावधान कर दिया गया कि आप एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का आप कार्यभार सौंप सकते हैं।
तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से प्रावधान कर दिया गया कि आप एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। तो संविधान के प्रारंभ में क्या प्रावधान था, हमने लिखेंगे 7वां जो संविधान संशोधन था, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन जो 1956 है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से प्रावधान कर दिया गया, क्योंकि संविधान के प्रारंभ में ये उल्लेख था, संविधान के प्रारंभ में प्रावधान किया गया था, संविधान के प्रारंभ में प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया, ये प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्यपाल बनाया जा सकता है, संयुक्त राज्यपाल बनाया जा सकता है। बिल्कुल, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है 7वां संविधान संशोधन 1956 के बारे में कि ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ये किया गया कि संविधान के प्रारंभ में तो ये उल्लेख किया गया था कि आप एक ही व्यक्ति को आप एक ही राज्य में नियुक्त कर सकते हो, मतलब प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। परंतु 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था, जो 7वां संविधान संशोधन 1956 था उसके माध्यम से प्रावधान कर दिया गया कि आप एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल संयुक्त राज्यपाल बना सकते हैं। और एक आपको मैं इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो संयुक्त जो राज्यपाल होता है ना, इसका वेतन हमेशा निर्धारण कौन करता है, इसका हमेशा वेतन जो निर्धारण करता है वो राष्ट्रपति करता है। संयुक्त राज्यपाल का जो वेतन है, इसका जो वेतन निर्धारण है वो कौन करता है, इसका जो वेतन निर्धारण करता है वो राष्ट्रपति करता है। इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका वेतन जो निर्धारण वो राष्ट्रपति करेगा। इसका वेतन निर्धारण कौन करेगा, इसका वेतन राष्ट्रपति निर्धारण करेगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे आपको और भी विस्तार से बताएंगे कि 7वें संविधान संशोधन के बारे में और भी प्रावधान किए गए थे। पहला मैंने ये बता दिया है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको मिटा दूं, एक बार दोबारा ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, राजस्थान की पूरी राज्य व्यवस्था में आपको मैं पढ़ाऊंगा और विस्तार से पॉलिटी करवाऊंगा मैं आपको, राजस्थान की भी और इंडियन की भी। आप मेरे साथ पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए, पूरी कंप्लीट करवाऊंगा। तो आपने पढ़ लिया, इस स्क्रीनशॉट ले लिया? हमने कहाँ तक बात कर ली? हमने 7वां संविधान संशोधन 1956 तक बात कर ली और 1956
56 के माध्यम से हमने एक प्रावधान पढ़ लिया था कि एक ही व्यक्ति को आप 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। उसमें दूसरा जो प्रावधान ये था, 7वां जो संविधान संशोधन था, सातवां संविधान संशोधन 1956 के जो प्रावधान थे, वो हमने एक पढ़ लिया था। कौन सा था? वो ये था कि एक ही व्यक्ति को आप 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, हमने एक पढ़ लिया। दूसरा जो पढ़ेंगे, दूसरा ये था कि 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था, उस समय लोकसभा की जो सीटें थी वो 500 थी, तो 500 से बढ़ाकर कितने की? 525 सीटें की थी। आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। तो दूसरा प्रावधान ये था कि जो लोकसभा की जो सीटें थी, लोकसभा की सीट 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई, 525 कर दी गई। तीसरा ये किया गया था इसमें, अब मुझे ये बताओ कि राज्यपाल का पद क्या पहले से ही आ रहा? इसके स्थान पर पहले भी कोई पद था? मैं आपको बता दूं कि जो राज्यपाल था, राज्यपाल के स्थान पर पहले 1956 से पहले क्या चलता था? राजप्रमुख चलता था। तो राजप्रमुख के स्थान पर हमने क्या लिया? जो 7वां संविधान संशोधन 1956 था, उसके माध्यम से हमने क्या लेके आए? राजप्रमुख के स्थान पर राजप्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद प्रारंभ किया गया, ओके। अब राजस्थान के प्रथम राजप्रमुख कौन थे? तो राजस्थान के जो प्रथम राजप्रमुख थे वो सवाई मानसिंह थे। कौन थे? सवाई मानसिंह थे। राजस्थान के प्रथम जो राजप्रमुख थे, राजस्थान के प्रथम जो राजप्रमुख थे वो सवाई मानसिंह थे। सवाई मानसिंह थे, ओके। और राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे, राजस्थान के जो प्रथम जो राज्यपाल थे वो था गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह थे। तो हमने 7वां संविधान संशोधन 1956 पढ़ा। इसके अंतर्गत जो पहला जो प्रावधान था वो ये था कि एक ही व्यक्ति को आप 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हो, संयुक्त राज्यपाल बना सकते हो, और संयुक्त राज्यपाल का जो वेतन जो निर्धारण करता है वो राष्ट्रपति करता है। और दूसरा प्रावधान ये था कि उस समय जब ये 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था, उसी के माध्यम से लोकसभा की सीटें पहले 500 थी, फिर 525 कर दी गई बढ़ाकर। और क्या राज्यपाल का पद पहले से ही था? तो पहले से नहीं था, उसके स्थान पर पहले राजप्रमुख का पद चलता था। किसका पद चलता था? राजप्रमुख का पद चलता था। राजप्रमुख के पद के स्थान पर राज्यपाल का पद प्रारंभ किया गया था। और राजस्थान के जो प्रथम जो राजप्रमुख वो सवाई मानसिंह थे, और राजस्थान के जो प्रथम जो राज्यपाल थे वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। ये आर्टिकल हमारा 153 पूरा होता है, और हम आगे बात करेंगे आर्टिकल 154 की। आर्टिकल अब हमने थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो राज्यपाल होता है, राज्य की जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख तो होता है, लेकिन एक किस अनुच्छेद में कहा गया कि पूछ ले कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 154 में राज्यपाल जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो हम आगे बात करेंगे आर्टिकल 154 की।
अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में क्या है कि जो राज्य की जो कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक जो प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा। 21 अनुच्छेद में लिखा गया, आर्टिकल 154 में लिखा हुआ है। और दूसरा ये लिखा गया कि राज्यपाल के पास पावर होता है, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं करेगा और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि राज्यपाल अधीनस्थ अधिकारियों से क्या तात्पर्य, अधीनस्थ जो अधिकारियों से तात्पर्य वो यहाँ पर राज्य की मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री से होता है। क्योंकि जो आर्टिकल 166 है, आर्टिकल 166 में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के जितने भी कार्य किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम से संचालित होते हैं। तो इसमें यही बात कही गई है कि राज्यपाल वो अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं भी कर सकेगा और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी करेगा। यह आर्टिकल 154 में लिखा हुआ है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग समय या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहाँ जो एक शब्द है अधीनस्थ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी का मतलब क्या होता है? अधीनस्थ अधिकारी में इसका प्रयोग, राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग और कौन कर सकता है? तो अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य है कि यहाँ की एक तो जब राज्य में है तो राज्य की मंत्रिपरिषद करेगी और मुख्यमंत्री करेगा। तो अधीनस्थ अधिकारी से तात्पर्य है राज्य की मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री। राज्य की मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, इसका ये तात्पर्य होता है कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो यह आर्टिकल 154 में लिखा हुआ है। अधीनस्थ अधिकारी से तात्पर्य होता है कि राज्य की मंत्रिपरिषद हो गई और मुख्यमंत्री हो गया। तो इसका उपयोग राज्य की मंत्रिपरिषद करती है और वो मुख्यमंत्री करता है। ठीक है। अब अगर एक छोटा सा सवाल आता है, कई बार कांस्टेबल में पूछ लिया जाता है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? एक तो होता है राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है और एक संवैधानिक प्रमुख होता है। जो संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है और जो राज्य का जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। और एक क्वेश्चन और आता है, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? आप कमेंट में करके बताइए मुझे कि राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है और मैं आगे आपको बताऊंगा। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे आपको लिखा देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? हम आर्टिकल 154 में आ रहे हैं। हमने एक सवाल पूछा था कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जो राज्य का जो संवैधानिक जो प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? एक होता है राजनीतिक प्रमुख, एक होता है संवैधानिक प्रमुख।
मैंने बताया कि जो संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है। एक होता है कि राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, राज्य का जो राजनीतिक जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। राज्य का जो राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, वो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। राज्य का सर्वोच्च जो प्रशासनिक अधिकारी होता है कौन होता है, वो होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव होता है वो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, जिसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, जिसको हम नौकरशाह या फिर ब्यूरोक्रेट भी कह सकते हैं। और ये क्या काम करता है, मुख्य सचिव का जो मुख्य काम होता है वो मुख्यमंत्री को प्रशासनिक कार्यों में क्या प्रदान करता है, सलाह प्रदान करता है वो। तो राज्य का जो सर्वोच्च प्रशासनिक जो अधिकारी होता है ना, राज्य का जो सर्वोच्च जो प्रशासनिक जो अधिकारी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, आप इस मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, आपके बहुत काम आएंगे। राज्य का जो सर्वोच्च प्रशासनिक जो अधिकारी होता है, राज्य का जो सर्वोच्च प्रशासनिक जो अधिकारी होता है वो होता है मुख्य सचिव। कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। जो मुख्य सचिव होता है ना, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य सचिव की जो नियुक्ति करता है वो मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। और जो एक मुख्य सचिव होता है ये IAS रैंक का अधिकारी होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी होता है। मुख्य सचिव को हम नौकरशाह भी कह सकते हैं, फिर इसको ब्यूरोक्रेट भी कहा जाता है। मुख्य सचिव को क्या कहा जाता है, इसको मुख्य सचिव को हम नौकरशाह भी कहते हैं, फिर इसको ब्यूरोक्रेट भी कहा जाता है, ब्यूरोक्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, आर्टिकल हमने 154 पढ़ लिया है कि 154 में जो राज्यपाल होता है वो राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। 21 अनुच्छेद के तहत माना जाता है, आर्टिकल 154 के तहत राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, ये आर्टिकल 154 में लिखा है। यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों से क्या तात्पर्य है, यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से होता है, क्योंकि आर्टिकल 166 के अनुसार राज्य के जितने भी कार्य किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तो राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं भी करेगा और इसके अधीनस्थ अधिकारी भी करेंगे। हमने बताया कि एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, और राज्य का जो राजनीतिक जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कांस्टेबल में, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वो मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव को हम नौकरशाह फिर ब्यूरोक्रेट भी कहते हैं, इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। इसका कार्य क्या, इसका कार्य है कि मुख्यमंत्री को किसी प्रशासनिक कार्यों में सलाह या परामर्श देना कौन देता है, मुख्य सचिव देता है। और एक IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। आर्टिकल 154 पढ़ लिया, आर्टिकल 154 के बाद में आर्टिकल हम पढ़ेंगे 155। आर्टिकल जो 155 है, आर्टिकल 155 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें राज्यपाल की नियुक्ति है। इसमें राज्यपाल इसमें क्या है, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति है, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति है, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति है। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति हमें पता है केंद्र सरकार से होती है, और केंद्र सरकार में कौन करता है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। अब हमने राज्यपाल की नियुक्ति और इसका प्रावधान कहाँ से लिया है, वैसे हमें पता है कि भारतीय जो संविधान है, हमने भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रावधान, लगभग हमारे जो देश का जो संविधान है उस पर 55 देशों के संविधान का प्रभाव है। और सबसे ज़्यादा यदि किसी अधिनियम की बात करें
तो 1935 का जो अधिनियम है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी हमारे संविधान पे है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का भी तो हमने प्रावधान कहाँ से लिया है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो हमने कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसको हटाता भी कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। और इसका स्थानांतरण, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना, वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो राज्यपाल का हम स्थानांतरण करते हैं, राष्ट्रपति करता है, वो एक मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। और इसका जो स्थानांतरण करना है ये कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन एक तो एक राज्यपाल का जो जिसका हम स्थानांतरण करते हैं वो एक प्रेम बंधु से जिस प्रकार से उसका नियंत्रण वो स्थानांतरण किया जाता है, जबकि संविधान का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। अब ऐसे राज्यपाल की जो नियुक्ति है, अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये राज्यपाल होता है। वैसे सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। वैसे सामान्यतः इसका जो कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना। हमने आज पढ़ा कि 155 उसमें राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति में हमने पढ़ लिया कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। और वैसे राज्यपाल का जो सामान्यतः जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और राज्यपाल को 5 वर्ष पहले जो हटाता है वो राष्ट्रपति हटाता है। और राज्यपाल जो कार्य करता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत से ये तात्पर्य नहीं कि राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है, लेकिन ये प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के कार्य करते हैं। और इसमें संविधान में राज्यपाल को हटाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख संविधान में नहीं है। हमने बात कर ली 153 से लेकर 155 तक राज्यपाल हमने पढ़ा है। और आगे का जो पार्ट है